बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर गुफरान बाबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमेरिका से। आज 9 अगस्त है और आज के दिन हम वीडियो में कोविड-19 की लेटेस्ट सिचुएशन अमेरिका में, पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, यूके, ब्राज़ील और अक्रॉस द वर्ल्ड देखेंगे। आज के दिन जो है वो डिजीज़ जो सिचुएशन है वो यही जाहिर कर रही है कि इट इज़ स्टिल स्प्रेडिंग। देयर इज़ वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी इन सिएटल, जहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन है, जिन्होंने ये प्रोजेक्शन की है कि इस वक्त अमेरिका में 5 मिलियन केसेस हो गए हैं और अगर इसी तरह ये बढ़ते रहे तो जो डेथ्स आज के दिन जो 165,000 के लगभग हैं वो दिसंबर 1 तक 295,000 तकरीबन 3 लाख तक पहुंच जाएंगी, जो कि एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। और इसी तरह दुनिया के बाकी हिस्सों में भी ये बीमारी जो है वो फैल रही है। डॉक्टर क्रिस्टोफर मरे, जो कि इस यूनिवर्सिटी के इंचार्ज हैं पब्लिक हेल्थ सेक्शन के, उन्होंने ये कहा है कि ये डिजीज़ जो है वो जो है इसके केसेस बढ़ते और कम होते रहते हैं, जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर। जिस तरह डिजीज़ ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ ये है कि हम अपने अडेरेंस शो करें, हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे, कि किसी तरह एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते रहें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका के 95% अफराद इस प्रिवेंटिव मेजर को फॉलो करें, जो कि मास्क वेयरिंग है, कि अगर आप मास्क पहने तो तकरीबन 66,000 पीपल could be prevented from getting COVID-19। इसका मतलब यह है कि तकरीबन जो अमवात हैं 295,000 से 228,000 तकरीबन रह जाएंगी, यानी 66,000 यानी 66,000 अमवात को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये सिर्फ अमेरिका ही में नहीं बल्कि तमाम दुनिया में यही एक अहम बात है कि एहतियाती तदाबीर को फॉलो करेंगे तो डिजीज़ अंडर कंट्रोल रहेगी। जिस तरह पाकिस्तान में भी डिजीज़ अंडर कंट्रोल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, केसेस डाउन जा रहे हैं। लेकिन रिमेंबर कि ये रोलर कोस्टर, अगर ये नीचे अभी जा रहा है तो ये फिर ऊपर भी जा सकता है अगर एहतियाती तदाबीर और मास्क वेयरिंग को ना अपनाया गया। तो अगर 95% अमेरिका में लोग मास्क पहनना शुरू कर दें तो दिसंबर 1 तक 66,000 डेथ्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये ह्यूमन बिहेवियर जो है वो जाहिर करता है कि हम ह्यूमन बिहेवियर किस तरह अपना जो रिएक्शन है टूवर्ड्स दिस डिजीज़ शो करते हैं। कुछ लोग जो है वो रिएक्टिव हैं, यानी जो चेंज हो जाती है उसके रिएक्शन पे, कि अगर डिजीज़ ज़्यादा फैल रही है जिन स्टेट्स पे, वहाँ पे मास्क ज़्यादा पहन रहे हैं, जिन ममालिक में ज़्यादा हैं वो उस रिएक्शन पे कि केसेस बढ़ रहे हैं तो हम मास्क पहने, बनिस्बत इसके कि हम प्रोएक्टिव हों और पहले से ही एहतियाती तदाबीर करें, पहले ही से मास्क पहने, तो उससे डिजीज़ की ट्रांसमिशन यानी फैलना जो है वो कम हो सकता है और इवेंचुअली डेथ्स जो हैं, अमवात जो हैं, वो भी कम हो सकते हैं। तो अभी जो अमेरिका के अंदर जो स्टेट्स हाई रिस्क हैं, इस वक्त फैल रही है बीमारी, उसमें एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और टेक्सास हैं। और इनके अंदर मैंडेटरी मास्क वेयरिंग जितना ज़्यादा वो पहनेंगे उतना ज़्यादा इस डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन जो है वो कम होगी, जो कि कम हो रही है। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी इससे असर अंदाज हो चुके हैं उनमें डेथ्स जो हैं वो होती रहेंगी और तकरीबन 1% लोग इस बीमारी से 1 to 2% डाई हो सकते हैं। इसके अलावा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि जो बीमारी अब बढ़ेगी इन नेक्स्ट सेवरल वीक्स, वो जिन स्टेट्स में बढ़ेगी उनमें कोलोराडो, आइडाहो, कैंसस, मिजूरी, केंटकी, मिसिसिपी, ओहायो, ओक्लाहोमा, ओरेगन और वर्जीनिया हैं। तो इन स्टेट्स के अंदर
जो है वो बहुत अहम बात है कि लोग प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करें, यानी मास्क को बहुत ज़्यादा पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हैंड वॉशिंग करें और रिस्पॉन्सिबल हों, प्रोएक्टिव हों बनिस्बत इसके कि वो रिएक्टिव हों। जब केसेस यानी डेथ्स जो है 8 पर मिलियन हो जाएं, जिस तरह के मार्च में हुआ था ईस्ट कोस्ट पे न्यूयॉर्क स्टेट्स में, तो लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा होगी थी। और इसी तरह बाकी जगहों पे भी यही सूरत हाल हो सकती है अगर 8 पर मिलियन पीपल स्टार्ट डाइंग। तो जो प्रोजेक्शन है वो ये कि अगस्त के महीने में एरिजोना, फ्लोरिडा, मिसिसिपी और साउथ कैरोलिना में ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर सकती है और इसके लिए मास्क वेयरिंग 95% लोगों को मास्क पहनना है जो ही वो घर से निकलें। सितंबर में ये बीमारी जॉर्जिया और टेक्सास में बहुत तेजी से फैल सकती है। अक्टूबर में कोलोराडो, आइडाहो, कैंसस, मिजूरी, नवेडा, नॉर्थ कैरोलिना, लुइसियाना और ओरेगन, जिसके अंदर ये एक किस्म की 8 डेथ्स पर मिलियन की सतह पे जा सकती है। और नवंबर में एलाबामा, आर्कांसा, कैलिफोर्निया, आयोवा, न्यू मैक्सिको, ओक्लाहोमा और यूटा, और साथ ही विस्कॉन्सन और वॉशिंगटन। सो इन नवंबर में इन स्टेट्स में 8 डेथ्स पर मिलियन पे जा सकता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि अप टू 59% पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम मास्क वियर करते हैं। हाउएवर, डिपेंडिंग अपॉन द मैंडेटरी कंडीशंस इन इंडिविजुअल स्टेट्स, जहां पे लिटिगेशन, जहां पे लॉ ने मैंडेटरी कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है, जरूरी कर दिया है कि वो मास्क पहने, वहां पे ज्यादा लोग मास्क पहन रहे हैं। और ये जो मास्क पहनने की अगर 95% शरह चली गई तो इन स्टेट्स के अंदर जिनका मैंने जिक्र किया, डिजीज की ट्रांसमिशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इवेंचुअली डेथ्स जो हैं वो, अमवात जो हैं वो कम हो जाएगी। मास्क वेयरिंग जो है पार्टीजन बेसिस पे भी है। यहाँ पे रिपब्लिकन्स जो हैं फॉलोइंग द प्रेसिडेंट वो कम पहन रहे हैं, गो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी पहनना शुरू कर दिया मास्क, जिसकी वजह से मास्क वेयरिंग रेट बढ़ रहा है। लोकल स्टेट गवर्नर्स जो हैं वो इसको कंपल्सरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन कम हो सकती है। तो इन तमाम आदादो शुमार से ये जाहिर होता है कि ये डिजीज जो है वो कहीं जा नहीं रही, ये यहीं पे है, ये अप एंड डाउन सिचुएशन होती रहेगी रोलर कोस्टर की तरह। पाकिस्तान में आज के दिन अब तक तकरीबन 2,84,000 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और गुज़िश्ता वीक के अंदर और जो गुज़िश्ता दिन के अंदर 634 नए केसेस हैं। अमवात 6,082 हैं, न्यू डेथ्स 14 और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। 2,84,000 में से 2,60,000 और जो है वो 60,000 तकरीबन रिकवर हो चुके हैं। एक्टिव केसेस अभी भी 17 से 18,000 हैं और क्रिटिकल जो ज़्यादा सीरियस हैं वो 800 के लगभग हैं। यूके के अंदर 27 जुलाई से 2 अगस्त तक 3 लाख से ज़्यादा केसेस मौजूद हैं, जिसके अंदर न्यू केसेस 1,062 और टोटल डेथ्स यूके के अंदर 46,000 हैं। और जबकि न्यू डेथ्स जो हैं 8 हैं। जो एरियाज जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे मैनचेस्टर, लैंकाशायर, यॉर्कशायर, लेस्टर जो है उनमें ये बीमारी बढ़ रही है और स्मार्ट लॉकडाउन और फोकल लॉकडाउन की इन जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और तकरीबन एक दिन में 3700 न्यू केसेस पर डे आ रहे हैं, जिससे ये बताया जा सकता है कि डिजीज इज स्टिल देयर, इट इज जस्ट गोइंग अप एंड डाउन, इट्स नॉट गोइंग अवे, इट्स नॉट गोइंग अवे दैट क्विकली। इतनी जल्दी ये बीमारी नहीं जा रही, हमें एहतियाती तदाबीर पे अमल करना पड़ेगा। एबरडीन जो स्कॉटलैंड है वहाँ पे भी केसेस हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में 0.8 to 1.8% इंक्रीज है, तो इससे जाहिर हो रहा है कि ये बीमारी अभी भी एक्टिव है। तो सेकंड नंबर पे जो मुल्क है जिसमें केसेस ज़्यादा हैं वो ब्राज़ील है, जिसमें 3 मिलियन के लगभग केसेस हैं और डेथ्स जो हैं आज के दिन 1 लाख से ज़ायद हो गई हैं।
वही क्वेश्चन है कि पॉवर्टी है, जितनी गुर्बत ज़्यादा होगी बीमारी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी हेल्थ से अवेयरनेस कम होगी उतनी ज़्यादा डिजीज़ ट्रांसमिशन होगी, जितने मास्क वेयरिंग कम होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसमिशन होगी। तो अमेरिका के बाद ब्राज़ील जो है वो अब सेकंड मुल्क हो गया है फॉर द नंबर ऑफ डेथ्स। इंडिया के अंदर भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। गो के रिपोर्टेड जो रिपोर्टेड डेटा है वो 2 मिलियन है, जिसमें 1 मिलियन न्यू केसेस इन लास्ट 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर 10 लाख नए केसेस आ गए हैं। जबकि दिल्ली के एक डेटा सोर्स ने बताया कि डेली देयर कुड बी अप टू 5 मिलियन केसेस। तो इसलिए ये डेटा करेक्ट नहीं है। उस लिहाज से अगर 44,000 डेथ्स हुई हैं वो भी शायद एक्यूरेट ना हो, तो इसलिए हो सकता है डेथ रेट कम हो, लेकिन हमें अभी तक सही सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं। और जिसकी वजह यही है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुल्क बहुत बड़ा है और पावर्टी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डेटा सही तरह रिपोर्ट भी नहीं हो सकता। इंडिया 1% ऑफ GDP स्पेंड करता है टूवर्ड्स हेल्थ, जबकि वो बनता है तकरीबन $63 और उनकी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है और वो 398 तकरीबन $400 एक बंदे पे पर ईयर हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। तो ये मोर देन 4-fold हायर है एज कम्पेयर टू इंडिया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से चाइना ने अपनी डिजीज़ को लोकलाइज कर दिया और जहाँ से बीमारी शुरू हुई थी वहीं पे इसको वुहान प्रोविंस तक ही लिमिट रखा। कुछ केसेस आउटसाइड वुहान भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वर कंट्रोल्ड इन वुहान। इसलिए ये बहुत अहम बात है कि गुर्बत के बावजूद हमें इस बीमारी को कंट्रोल करना है। पाकिस्तान और इंडिया की पॉपुलेशन सिमिलर है क्योंकि हमारे डेली वेज अर्नर्स वर्क फोर्स के अंदर ज़्यादा हैं। इंडिया के 80% अफराद वो हैं जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो कि डेली वेज अर्नर्स हैं। सो दे हैव टू गो आउट, दे कैन नॉट बी क्वारंटीन, अदरवाइज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा वो वहाँ पे कहत का यानी खुराक की कमी का जो है वो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर उनको खुराक नहीं मिलेगी और उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो वो भूख का प्रॉब्लम जो है उसमें फेस करेंगे। और गुर्बत की सतह से वो ऑलरेडी नीचे है, वो पॉपुलेशन बहुत बहुत गरीब पॉपुलेशन है। तो इसलिए इन ममालिक को एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान और इंडिया को, इन एडिशन टू कोरोना इज़ द डेली वेज अर्नर्स जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं। पाकिस्तान पे अल्लाह की खसूसी रहमत है जिसकी वजह से ये बीमारी अंडर कंट्रोल है और जो कर्व है वो डाउनवर्ड जा रहा है। लेकिन अगर मास्क वेयरिंग को बंद कर दिया गया तो ये बीमारी फिर से अपवर्ड कर्व की तरफ चली जाएगी। अफ्रीका के अंदर बहुत ही बुरी सूरत हाल है। वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे हेल्थ केयर पे जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। यही सब लैटिन अमेरिका के ममालिक में है। साउथ अफ्रीका में सिचुएशन ज़रा बेहतर है क्योंकि वहाँ पे बेटर रिसोर्सेज हैं। और आपने देखा कि एजुकेशन और रिसोर्सेज बेहतर हों, जिस तरह न्यूजीलैंड ने कंट्रोल किया वो एजुकेशन और रिसोर्सेज की वजह से। ऑस्ट्रेलिया में भी एजुकेशन एंड रिसोर्सेज हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर मिल जाएं, मास्क वेयरिंग, क्वारंटीन, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। लेकिन आपने देखा कि रिसोर्सेज होने के बावजूद अमेरिका में इस वक्त 164,000 1,64,000 अफराद मर गए हैं और दिसंबर 1 तक ये 295,000 यानी 3 लाख तक हो सकते हैं कि रिसोर्सेज होने के बावजूद बिकॉज ऑफ स्टबर्नेस और एजुकेशन ऑफ नॉट वेयरिंग द मास्क ये डिजीज स्प्रेड किया। उम्मीद है इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मास्क वेयरिंग कुड रीच अप टू 95%। अगर ये 95 यानी 95% तक मास्क वेयरिंग अमेरिका में या किसी भी मुल्क में चली जाती है तो बीमारी का जो कर्व है वो फ्लैटन और नीचे चला जाएगा। तो हम सब को ये कोशिश करनी चाहिए कि एहतियाती तदाबीर
हाथ धोना, मास्क पहनना, दूर होना, और एरियाज ऑफ रैपिड स्प्रेड जहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग्स हैं, शादी हॉल खुल गए हैं पाकिस्तान में, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, सो बी वेयर ऑफ दिस थिंग। ये बात बहुत अहम है कि लोग जान लें कि ज़्यादा शादी हॉल्स में जाएंगे, ज़्यादा बर्थडे पार्टीज में जाएंगे, सोशल गैदरिंग्स में जाएंगे तो ये बीमारी का कर्व फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, तमाम बने उन इंसान पे अल्लाह ताला की रहमत हो, इस अजाब इलाही से हमारी निजात हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर, हमारी फैमिलीज पे रहमत करे, आमीन। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बेस्ट ऑफ लक। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम।